हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में कोर्स में आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज फार्मा स्टार्टअप के 5 ऐसे बिजनेस मॉडल बताने वाला हूं या 5 ऐसे आइडिया देने वाला हूं जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं, जो मैं 5 चीजें बता रहा हूं ना, जरा इसके बारे में रिसर्च सर्वे और इसके बारे में एक बार जरूर सोचिएगा बिफोर लॉन्चिंग योर फार्मा स्टार्टअप। चाहे प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लॉन्च करने जा रहे हैं या कुछ और लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के पीछे बहुत तेजी के साथ भाग रहे हैं। मार्केट के अंदर हेल नंबर ऑफ कंपटीशन प्रेजेंट टाइम में आ चुका है, जिसको देखो वही फार्मा कंपनी पीसीडी कंपनी लेके आ रहा है। तो फ्रेंड, यहां पे मैं आपको 5 बिजनेस आइडिया बता रहा हूं, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग एक बार जो भी करने जा रहे हैं एक बार सोचना जरूर। जिसमें से पहला है, अगर आप फार्मा स्टार्टअप करना चाहते हैं, कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको जेनरिक कंपनी के बारे में एक बार जरूर सोचना। मैं यहां पे जो भी फील्ड बता रहा हूं, जो भी चीजें बता रहा हूं, ये फ्यूचर में ग्रो करेंगे। यस, ये सारे के सारे मेरे अपने खुद के पर्सनल ओपिनियन है, मेरा अपना खुद का विचार है, जो मैंने रिसर्च किया है, जितना मुझे नॉलेज है उसके बेस पे मैं आपको चीजें बता रहा हूं। तो पहला है जेनरिक कंपनी। जेनरिक में क्या है कि गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। अगर आप फार्मा स्टार्टअप करने जा रहे हैं, इवन दैट अगर मेडिकल रैप है और आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वहां से स्विच करके अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपको इवन दैट स्पेशलिटी के अंदर नॉलेज है, आपको अपना डॉक्टर्स के बारे में नॉलेज है, फील्ड के बारे में नॉलेज है, तब भी आप ये सोचेंगे जेनरिक नया है तो नया नहीं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जर्नी और जॉब करने में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब आप एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल अलग चीजें होती हैं और वे ऑफ थिंकिंग जो होता है वो भी पूरी तरीके से अलग होता है, राइट। तो इसलिए जो है, अगर आप एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करने जा रहे हैं तो जेनरिक मेडिसिन कंपनी स्टार्ट करना एक आपके लिए प्रॉफिटेबल आइडिया हो सकता है, जिसमें फिलहाल के लिए अभी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। जितनी भी कंपनी जेनरिक में काम कर रही है, फील्ड लेवल पे सिर्फ 2 कंपनियां बेसिकली काम कर रही हैं, जिसमें से एक कंपनी है लीफोर्ड और दूसरी कंपनी है आपका स्मार्ट लैबोरेटरीज, जो गुजरात बेस्ड है। सिर्फ 2 कंपनियां ऐसी जो फील्ड में बहुत एग्रेसिव वर्क कर रही हैं, और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यस, ये लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहां पे कंपटीशन फिलहाल काफी कम है। केमिस्ट एक इमर्जिंग मार्केट है, उसके लिए आपको प्रोडक्ट डिजाइन करना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए, पहला आइडिया। दूसरा है कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट, चाहे वो एफएमसीजी का भी हो सकता है या फिर मैं बोलूंगा अगर मेडिसिन की बात करें तो ओटीसी प्रोडक्ट आपको लेके आना चाहिए या ओटीसी प्रोडक्ट के साथ काम करनी चाहिए। मैं ओटीसी प्रोडक्ट क्यों सजेस्ट कर रहा हूं? अगर आप एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कंपनी लॉन्च करते हैं तो जब तक कंपनी नहीं रहेगी तब तक आपको किसी न किसी कस्टमर के पीछे चक्कर काटना पड़ेगा। लेकिन एक कंज्यूमर गुड्स या फिर आप ओटीसी प्रोडक्ट का लॉन्च करते हैं, अगर 5 ईयर आप फील्ड के अंदर मेहनत करते हैं और वो अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है, या फिर 10 ईयर आप वर्क करते हैं पर्टिकुलर एक ब्रांड के ऊपर और वो ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है, तो फिर वो डायरेक्ट डिमांड कस्टमर के पास से आने लगती है, कंज्यूमर के पास से डायरेक्ट प्रोडक्ट डिमांड आने लगती है। आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, बस क्रिएटिव एक्टिविटीज लॉन्च करके आप जो है प्रोडक्ट को काफी बड़ा कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूं वो ब्रांड जो है कैश काउ ब्रांड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। मींस आराम से बिना कुछ भी किए हुए आपको पैसा कमा के वो ब्रांड देता रहे। बट प्रिस्क्रिप्शन मार्केट के अंदर ऐसा कर पाना आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा टिपिकल है, एज वेल एज उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहां पे आपको कंज्यूमर प्रोडक्ट में या मैं बोलूं ओटीसी पोर्टफोलियो के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। इसके बाद तीसरा जो सेक्टर है, अगर आपको थोड़ा नॉलेज है, एजुकेशन में आप हैं, इन्फॉर्म किए हुए हैं, या फिर आपके पास काफी ज्यादा नॉलेज है, फील्ड में 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, आप मैनेजर हैं, जेडबीएम है, नेशनल मैनेजर रह चुके हैं किसी कंपनी के अंदर, तो आप कंसल्टेशन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी फिलहाल फार्मा इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नीड है। कंपनी की इनसाइट्स क्या होती है, मैनेजमेंट कैसे डिजाइन किया जाए, आज के डिजिटल एरा के अंदर मैनेजमेंट को कैसे बनाया जाए, कैसे लॉन्च किया जाए। अगर आपको थोड़ी सी भी टेक्नोलॉजी की समझ है और आप चीजों को गाइड कर सकते हैं, आपको नॉलेज है, आपने फार्मा के अंदर काम किया है 10-12 साल, तो ये एक फील्ड जो आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा, एग्रेसिव ग्रो करने वाला फील्ड है। और रियली बताऊं तो फार्मा के अंदर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक लो कॉस्ट कंसल्टेशन मॉडल पे आप जा सकते हैं, जैसे मैं भी कंसल्टेशन प्रोग्राम रन करता हूं, ठीक है, एज लाइक मी। आप भी चाहो तो इस तरह से कंसल्टेशन प्रोग्राम रन कर सकते हैं, लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं, जिसमें लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। 1 mg प्रोडक्ट कैसे लिस्ट होगा, जेनरिक कंपनी कैसे स्टार्ट होगी, मतलब हेल नंबर ऑफ चीज। अगर फार्मा इंडस्ट्री को जानना है, पहले मैंने वीडियो बनाया था फार्मा इंडस्ट्री में कितना ज्यादा स्कोप है, तो उन सभी फील्ड के बारे में नॉलेज एक्वायर करके, अगर आपने एज ए मार्केटिंग में काम किया है, फील्ड में काम किया है, तो आपको बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी पहले से होगा। थोड़ा सा नॉलेज और इकट्ठा करके बहुत आराम से आप फार्मा कंसल्टेशन में अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कंसल्टेंट है उनके चार्जेस बहुत ज्यादा हायर है और इजिली अवेलेबल नहीं है, जिसको एक स्मॉल कंपनी प्रेजेंट टाइम में अफोर्ड नहीं कर पाती है। किसी कंसल्टेंट की इंडिया के अंदर फिलहाल बात की जाए
है तो एक मीटिंग करने के 15,000, 10 से लेकर 15,000 तक, और सिंपल सी बात जूम कॉल भी उसके साथ करते हैं 2 से लेकर 10,000 रुपए तक चार्ज कर लेता है। एक स्मॉल कंपनी के लिए अफोर्ड करना बात नहीं होता, उसमें टाइम बाउंडेशन अलग होता है कि 30 मिनट बात करेंगे या 1 आवर बात करेंगे। तो कंसल्टेशन सर्विसेज जो प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है वो रीचेबल नहीं है, पहली प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, जो लोग रीच भी कर पाते हैं वो इतना कॉस्टली है कि उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तीसरी वहां पे प्रॉब्लम और है, जो लोग कंसल्टेशन यहां पे कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जो वो कंसल्टेशन देते हैं वो प्रैक्टिकलिटी से बिल्कुल अलग होता है। जो चीजें वो बताते हैं वो प्रैक्टिकल चीजें कई बार होती ही नहीं है, वो वही पुरानी हेरेडिटी वाली चीजें बताते हैं जो फील्ड में जाके इंप्लीमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो बी प्रैक्टिकल, अगर आप चीजों को समझते हैं तो यस, कंसल्टेशन एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल आपके लिए हो सकता है। इसको एज ए सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे मेरे पास है डिजिटल मार्केटिंग। प्रेजेंट टाइम में जैसे मैंने आपको जेनरिक मार्केटिंग बात की, ओटीसी बात की, ओटीसी प्रोडक्ट की बात करी, एफएमसीजी प्रोडक्ट की बात करें तो इंडिया के अंदर फिलहाल कोई ऐसी डेडिकेटेड फार्मास्यूटिकल डिजिटल एजेंसी नहीं है। एक ऑरेंज है जो कि वर्क करती है, बट मोस्ट ऑफ द ऐसी डिजिटल एजेंसी हैं जो टेक्नोलॉजी पे काम करती है, टेक्निकल बैकग्राउंड से, फार्मा बैकग्राउंड से लोगों ने आके अभी तक जो है कोई भी ऐसी डेडिकेटेड फार्मा रिलेटेड जो है, जहां तक मुझे नॉलेज है उसके रिलेटेड कोई एजेंसी नहीं रन हो रही है। तो इसकी बहुत एक्यूट डिमांड है फील्ड के अंदर, क्योंकि जो भी स्मॉल से स्टार्टअप्स है जिनका बजट कम है वो भी ओटीसी प्लेटफॉर्म को लॉन्च करना चाहते हैं, वो भी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, वो भी एड रन करना चाहते हैं। बिकॉज जब लो बजट वो उन कंसल्टेंसीज या उन एजेंसीज के पास नहीं जा पाती, क्योंकि उनका कॉस्ट इतना ज्यादा है कि जितना उनका कॉस्ट है ब्रांडिंग करने का उतने में तो उन्होंने कंपनी स्टार्ट किया हुआ है, राइट। किसी ने 2 लाख रुपए से कंपनी स्टार्ट किया या 5 लाख रुपीज से कंपनी स्टार्ट किया हुआ, तो वो कभी भी ना एड वाले प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं जा सकता। मतलब जो लोग अभी प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एड इतना महंगा नहीं है, लेकिन उनका करने के जो चार्जेज हैं वो काफी ज्यादा कॉस्टली है, राइट। या जो फ्रीलांसर हैं, कुछ सस्ते लोग हैं, तो उन तक ये कंपनी जो स्टार्टअप्स है वो रीच नहीं कर पाती, वो पहुंच नहीं पाती। तो यहाँ पे बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। एक सस्ता, इकोनॉमिकल एंड प्रॉफिटेबल एड रन करने वाला एजेंसी की जरूरत है जो कि स्पेशलाइज्ड हो फार्मा के अंदर, एंड अंडरस्टैंड फार्मा के मार्केट को समझती हो, फार्मा के वे ऑफ प्रेजेंटेशन को समझती हो। आप अगर आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, फार्मा का फील्ड एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है, या फार्मा प्रोडक्ट्स की समझ है, देन यस, आप एक डिजिटल डेडिकेटेड फार्मा एजेंसी रन कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। और यहां पे फिफ्थ है, वो है रिटेल चेन फार्मेसी। अगर आप फार्मा स्टार्टअप करने का प्लान कर ही रहे हैं तो मैं फ्रेंड ये करूंगा, ये आपसे कहूंगा कि आप जेनरिक ना ओपन करें, आप ओटीसी ओपन ना करें, आप जो है फार्मा स्टार्टअप ना ओपन करें, आप रिटेल चेन फार्मेसी ओपन करें। ये भी प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा बूम है इस मार्केट के अंदर, और आप इसको लॉन्च करके बहुत अच्छी तरीके से मतलब मैनेज कर सकते हैं। फ्यूचर देखा जाए, क्योंकि इंडिया के अंदर जितना भी मेडिकल स्टोर है ना, 93% मेडिकल स्टोर अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो आने वाले टाइम के अंदर ओनली 7% जो ऑर्गेनाइज्ड है। रिसेंट लास्ट 5 ईयर के अंदर जो कुछ फार्मेसी चेन आई है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली। तो ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और आने वाले टाइम के अंदर यह ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाएगा, सिस्टम बढ़ता जाएगा, डेवलपमेंट आता जाएगा, बिकॉज ऑफ इंटरनेट ये और तेजी के साथ बढ़ेगा। तो अगर आप रिटेल चेन फार्मेसी स्टार्ट करते हैं तो ये भी आपके लिए आज के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। रिटेल चेन फ्रेंचाइजी हो सकता है, वो आपका जेनरिक मेडिसिन का भी हो सकता है, एज वेल एज आपका एथिकल जो पेटेंट मेडिसिन है उनका भी हो सकता है। तो दोनों ही केस के अंदर ये प्रॉफिटेबल है। तो अगर आप फार्मा स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं तो आप रिटेल चेन फार्मेसी के बारे में एक बार जरूर सोचिए। जितने बजट के साथ आप वहां स्टार्ट करेंगे फार्मा कंपनी, उतनी ही बजट के साथ यहां पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें लॉसेस के बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस हैं, प्रॉफिट के चांसेस कई गुना ज्यादा हैं, ग्रोथ के चांसेस कई गुना ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये टॉप 5 मैंने आपको बिजनेस मॉडल बताया। अगर आप फार्मा स्टार्टअप करने जा रहे हैं, जो भी कुछ भी सोच रहे हैं, तो इस 5 चीजों के बारे में विचार जरूर करिए, और यहाँ पे जो आपको एक अच्छा सूट करता हो उसमें से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो मेरा एनालिसिस यही कहता है कि इन फ्यूचर ये कंपनी जो मैंने आपको टेक्निक्स बताए, जो मैंने आपको ये बताया बिजनेस आइडियाज मैंने आपको दिए हैं, ये काफी तेजी के साथ ग्रो करेंगे। फ्यूचर इनका काफी ज्यादा बेटर है, राइट। और आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा, या आपको और कुछ चाहिए ऐसा फार्मा स्टार्टअप से रिलेटेड नॉलेज, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एज वेल एज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो ताकि बनाता रहूं, ठीक है। बाय बाय।